नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके प्यार में अन्न जल त्याग चुकी है इस नाम की सुंदर कन्या। ये आपका प्यार पाने के लिए, आपको पाने के लिए तड़प रही है। इस समय आपको जिंदगी का असली सुख मिलेगा, लेकिन यह वीडियो आपको अकेले में देखना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि शनि के गोचर से बन रहा है शुभ राजयोग। आपके राशि के जातक को मिलेगी तरक्की और धन लाभ होने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है। आपको नया प्रेम मिलेगा, आपका जीवन में रोमांस का भरमार रहेगी। यूं कहे कि इस समय आपको जिंदगी का असली सुख मिलेगा, आपको स्वर्ग वाला सुख मिलेगा। लेकिन यह वीडियो आपको अकेले में देखना है, क्योंकि बहुत बड़ी राज की बातें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपको बता दूं कि एक सुंदर स्त्री, एक सुंदर कन्या आपके प्यार पाने के लिए तड़प रही है। आप चाहे या ना चाहे, वह आपके जीवन में आकर ही रहेगी। बस वह सही वक्त, सही समय का इंतजार कर रही है। और वह कन्या कौन है, कहां से आई है और आपके साथ उसका क्या संबंध बनेगा, क्या संबंध है, सब कुछ मैं आज इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाला हूं। उसका नाम, पता, सब कुछ, कब आपसे मुलाकात होगा, कैसे मुलाकात होगा, सब कुछ बताऊंगा। तो आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा, तभी आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपके जीवन से जुड़ी बहुत ही गहराई, राज और सच्चाई आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि आपके कुंडली में इस समय आपकी कुंडली के अनुसार आपके ग्रह गोचर को मिलाकर के ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है कि इस समय आपके जीवन में 2-3 अचानक से आपको बड़ा अचंभित घटना देखने को मिलेगी, जो आपको पल में खुशी, पल में दुख, फिर पल में खुशी, फिर पल पल में दुख, ये चीजें आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में किसी भी बुरी प्रकार के प्रभावों को नहीं पड़ने देंगे, आप अपने जीवन में हलचल नहीं होने देंगे, सब कुछ सामान्य रखेंगे, तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा। आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति भी आप कर पाएंगे। आपका किस्मत और आपका का भाग्य दोनों चमक जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि आपके लिए ये कन्या आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। आप चाहे या ना चाहे, यह आपके करीब आकर ही रहेगी और आपको सभी प्रकार के सुख भी देगी। आपको शारीरिक सुखों से आपका मन तृप्त कर देगी। दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे थोड़ा ध्यान से और विस्तार से समझने के प्रयास करें, तभी आप इसे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और इसका संपूर्ण लाभ भी ले पाएंगे। थोड़ा सा मैं 2 शब्द आगे के बारे में बात करता हूँ, ताकि आप बेहतर ध्यान से समझ सके। दोस्तों, आपको बता दूं कि 2025 में शनि कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेगा। 2025 29 मार्च को शनि अपनी राशि से, कुंभ राशि से निकलकर बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेगा। हालांकि क्योंकि शनि इस समय अभी में आपके राशि में है, इसलिए बनने वाला है सस राजयोग आपके राशि के जातक के लिए सुख समृद्धि लाएगा। सस राजयोग काफी महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राजयोग माना जाता है, जो कि इस समय आपके जीवन में आपको नया और सच्चा जीवन साथी मिलेगा। जान से ज्यादा चाहने वाली जीवन साथी आपको मिलेगी, जो आपके लिए पूरी दुनिया को छोड़ सकती है। पूरी दुनिया आपको धोखा दे सकती है, लेकिन वह एक स्त्री आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। ऐसा जीवन साथी आपको मिलने वाला है, जिससे आपका जीवन में रोमांस की भरमार होने वाली है। दोस्तों, ये जो इस समय सस राजयोग बन रहा है, यह मार्च 2025 तक रहेगा। आज से लेकर के मार्च 2025 तक रहेगा। ऐसे में आपके राशि के जातकों को आर्थिक लाभ मिलेगा, साथ ही साथ करियर में अच्छी उपलब्धियां भी मिल सकती है। आपके राशि जातक के लिए समय आपके लिए
बेहद ही खुशनुमा रहेगा पारिवारिक जीवन में भी खुशियाँ बढ़ेगी आपके राशि के जातक का। तो इस समय बल्ले बल्ले हो सकता है वह सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए आप लंबे समय से सालों से तड़प रहे थे, जिस चीज का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में सहस्राज्य को पंच महापुरुषों राजयोग में से एक माना जाता है। इस समय आपके जीवन में कई तरह के चमत्कारिक लाभ होने वाले हैं और 2-3 आपके सामने समस्याएं भी आने वाली है जिसे आप बिल्कुल भी नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर नजर अंदाज करेंगे तो वह छोटी सी चीज आपके लिए आगे चलकर बहुत बड़ा दुखदायी हो सकता है और आपको लंबे समय तक वह आपको परेशान कर सकता है और आपको रुला भी सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, इसलिए कुछ छोटी मोटी गलतियां करने से मैं आपको मना करूंगा। वह गलतियां आपको नहीं करना है, कुछ सावधानियां आपको रखना होगा। उसके बाद आप देखेंगे आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा। जीवन के महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। मुश्किल से मुश्किल कार्यों को आप आसान बना लेंगे। चलिए मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा, आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, तभी आप अपने जीवन के सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी, रोग, बीमारी, कर्ज को समाप्त करके अपने जीवन में फिर से आप खुशियों का संचार शुरू कर पाएंगे और इस राजयोग का संपूर्ण लाभ भी ले पाएंगे। उसके पहले आप लोग से विनती है कि आप लोग इस वीडियो में आखिरी तक बने रहे, क्योंकि महत्वपूर्ण सूचना आपको मिलने वाला है जिससे आप अपने जीवन को खुशनुमा बना सके। उसके पहले आप लोग से निवेदन है कि अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर दे। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। देवों के देव महादेव आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी को हर लेंगे और आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और शानदार समय होने वाला है। इस समय आपको 1-2 अचंभित घटना भी देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस अवधि के दौरान शनि आपके राशि के लग्न भाव में है, जहां से सहस्राजयोग बना रहा है, जो आपको माला माल करने वाले हैं। आपके जीवन में आपको चमत्कारिक लाभ दिलाने वाले हैं। साथ ही शनि आपकी राशि के लिए शुभ रहेगा। शनि का तांबे का पाया ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में शनि इस समय आपके राशि में तो रह कर के लाभ दे ही रहा है। अगर शनि मीन राशि में जाने वाले हैं तो वहां से भी आपके ऊपर शुभ दृष्टि पड़ेगा और आपको माला माल करने वाले हैं। इस अवधि में आपको अप्रत्याशित आर्थिक लाभ मिलेगा। इस समय आपको कई जगहों से आर्थिक लाभ मिलेगा। कई जगहों से आपको भारी धन लाभ मिलने का संकेत मिल रहा है। अगर आपका पैसा कहीं पर अटक गया है, पैसा आपका कहीं पर फंस गया है, या आपने किसी को कर्ज दे रखा है और वह पैसा आपको वहां से वापस नहीं मिल रहा है, वह आपको परेशान कर रहा है, तो इस समय सारा पैसा आपको एक साथ में जोड़ करके मिलने वाला है। अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी कर रहे हैं और आपका वेतन नहीं मिल रहा है, वेतन अटका हुआ है, तो इस समय सारा वेतन आपको एक साथ में जोड़ करके मिलने वाला है। साथ ही साथ इस समय आपको सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होने का संकेत मिल रहा है और आपको इस समय सरकारी पक्ष से भी धन लाभ मिलेगा, जिसकी वजह से आपका बैंक बैलेंस में बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगा। आप आर्थिक रूप से काफी मजबूत हो जाएंगे। आपकी प्रतिष्ठा भी चमकेगी। इस समय आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और समाज में आपका मान सम्मान, प्रतिष्ठा में अपार वृद्धि होगी। अगर इस समय आप राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये शानदार समय है। आपका भाग्य चमकने वाला समय है। इस समय आपको समाज से मान सम्मान, प्रतिष्ठा मिलेगी। जो लोग कभी
आपके बातों का कदर नहीं करते थे, आपके बातों का कभी वैल्यू नहीं करते थे। वह लोग भी इस समय आपको सलाम करेंगे और आपको सम्मान करेंगे। इस समय आपके जीवन में आपके रोजगार और कारोबार और व्यापार में उन्नति की संभावनाएं बन रही है। इस समय किसी एक व्यक्ति के मार्गदर्शन से आप अपने रोजगार, कारोबार, व्यापार में भी कर पाएंगे। यदि आपका कोई कानूनी मामला चल रहा है, अगर आप कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे थे, तो इस समय आपको बड़ी सफलता मिलने की संभावनाएं बन रही है। वहां पर आपको इस समय फैसला आपके पक्ष में होगा और आपका मन में काफी प्रसन्नता छाई हुई रहेगी। आपके राशि वालों को इस समय लाभ के योग है। इस दौरान आपको अप्रत्याशित आर्थिक लाभ तो मिलेगा ही, इस समय आपको नया वाहन का भी सुख मिलने का योग बन रहा है। अगर लंबे समय से आप कोई नई और बड़ी वाहन लेने का विचार कर रहे थे, तो ये सपना आपका इस समय पूरा हो सकता है। अगर लंबे समय से कोई महंगी और बड़ी प्रॉपर्टी आपने देख रखी थी जिसे आप खरीदने का विचार कर रहे थे, तो ये सपना भी आपका पूरा हो सकता है। अगर लंबे समय से अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं और खुद का मकान लेने का विचार कर रहे हैं, तो ये सपना भी आपका पूरा हो सकता है। आप इन्हें भी खरीद सकते हैं, जिससे आपके घर में काफी खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। और इस समय आप किसी धार्मिक स्थान पर भी जा सकते हैं। साथ ही आप अपने करियर को लेकर के जो भी निर्णय लेंगे, उसमें आप सफल रहेंगे। इस समय आप करियर के बारे में फैसला कर सकते हैं, लेकिन देर नहीं करें। ये समय ऐसा शानदार समय और शानदार मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए जिस भी क्षेत्र में आप करियर बनाने का सोच रहे हैं, उसमें बस आपको शुरुआत करना है। आपको शानदार लाभ होगा इस समय। अगर आप फिल्म लाइन में जाते हैं या मीडिया के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपको चमत्कारिक लाभ होगा। आपका भाग्य खुल जाएगा। इस समय साहसिक निर्णय लेने में आपको लाभ होगा। इस अवधि में आपकी आमदनी में वृद्धि होने से आप अच्छी बचत करने में सफलता हासिल करेंगे। इस समय आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार से दिन दुनी रात चगनी तरक्की होने वाले हैं। वहां से अच्छा खासा लाभ होगा। इस समय आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा और प्रचार प्रसार के कार्यों में भी सफलता मिलेगा। इस समय अगर आप प्रचार प्रसार या फिर फिल्म लाइन में जाने का सोच रहे हैं, तो इस समय आपको बेहतरीन लाभ मिलेगा। इस समय आपके राह के जो भी लोग हैं, जो नौकरी बदलाव करने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। इस समय आपके काम में बदलाव भी आएगा और आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि आप जिस भी कंपनी में कार्य करते हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर उसमें प्रमोशन होता है, तो इस समय आपका प्रमोशन होना तय है। इस समय आपका प्रमोशन होगा, आपका पदोन्नति होगा और साथ ही साथ वेतन वृद्धि भी होगा। विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। इस अवधि में आपको कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। दोस्तों, आप इस समय सफलता और प्रगति हासिल करेंगे। कुछ दिनों से आपके करियर में जो भी परेशानियां आ रही थी, वह अब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। लेकिन संतान संबंधी मामलों को लेकर के आप काफी चिंतित भी रहेंगे। अब मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूँ, इसे बड़े ही ध्यान से समझना होगा। अब आपको उस लड़की के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ जो इस समय आपके जीवन में आने वाले है और आपके जीवन में 4 चांद लगने वाली है। मैं उसका नाम और पता सब कुछ बताने जा रहा हूँ, तो आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में एक ऐसी कन्या आने वाली है, ऐसी जीवन साथी आने वाली है जो आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा देगी, आपके किस्मत और आपके भाग्य को चमका देगी। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं, इस समय आपके जीवन में हर क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी। आपको आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे, पैसे में कोई भी कमी नहीं रहेगी, जिसके वजह से इस समय आपके जीवन में आपके ऊपर एक गजब
का निखार देखने को मिलेगा। उसके बाद आपके मन में काफी प्रसन्नता छाई हुई रहेगी और आप तरक्की भी करते जाएंगे। इस समय आपके जीवन में स्मार्टनेस खुलकर दिखेगा, जिसके वजह से आपको सामने से भी प्रेम का प्रस्ताव आने वाला है। एक नहीं 2-3 आने वाला है, लेकिन आपको सोच समझ करके विचार करके ही चुनाव करना है, अन्यथा बेवजह आप परेशान भी हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी से लंबे समय से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इजहार नहीं कर पा रहे या प्रस्ताव नहीं कर पा रहे हैं, तो यह आपके जीवन का सबसे शानदार समय है। इस समय आप इजहार अवश्य कर दें, आप अपना प्रेम का प्रस्ताव अवश्य कर दें। सामने वाला कितना ही महान क्यों ना हो, वह आपके प्रेम को स्वीकार अवश्य ही करेंगे। और दोस्तों, अगली बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। इस समय आपके समाज में ही आपके आस पड़ोस की ही एक सुंदर स्त्री है, जो लंबे समय से आपसे प्रेम करती है, अंदर ही अंदर आपको पसंद करती है, लेकिन वह डर से, समाज में बदनामी होने के डर से वह आपको अपना प्रेम का प्रस्ताव अभी तक नहीं कर पाई है, इजहार भी नहीं कर पाई है। कई बार आपको इशारों में इशारा करने का प्रयास किया, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज कर दिए, उन्हें देखे तक नहीं। लेकिन अब उनका इंतजार का घड़ी समाप्त हो गई है। वह सब कुछ तोड़ करके इस समय अब आपको अपना प्रेम का इजहार करेगी, अपने प्रेम का प्रस्ताव आपके सामने इस समय रखने वाली है। लेकिन आपको सोच समझ ही अपना प्रेम के मामले में चुनाव करना है, अन्यथा आप परेशान भी हो सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में नया प्रेम आएगा और आप चाहे या ना चाहे वह आपके करीब आएगी। इस समय एक सुंदर कन्या से आपके घर के आस पड़ोस में ही मुलाकात होगा, और एक कन्या ऐसे है जो इस समय आप किसी पार्टी फंक्शन में जाएंगे, या फिर किसी शादी समारोह में जाएंगे, या फिर आप किसी धार्मिक स्थान पर जाएंगे। वहां पर एक कन्या से आपका मुलाकात होगा। वह कन्या लाल रंग के या फिर सफेद रंग के वस्त्र में आपको मिलेगी। जैसे ही मिलेगी आप उनसे करीब जाने का प्रयास करें, कोशिश करें वह कभी भी आपसे दूर ना जाए। वह आपके जीवन में 4 चांद लगाने वाली है, आपका भाग्य और आपका किस्मत चमकाने वाली है। जैसे ही उसके करीब आप जाएंगे, ना चाहते हुए भी आपका कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ने लगेगा, और जैसे ही आप उसके करीब जाएंगे आपको ऐसा महसूस होगा कि इनसे मेरा जन्मों जन्मों का रिश्ता है। उनसे दूर जाने का मन नहीं करेगा। बिना कोई वजह का ही आपके चेहरे पर चमक और होठों पर मुस्कान आ जाएगी। आप समझ जाए यही वह कन्या है जो मेरे लिए भाग्यशाली है, जो मेरा भाग्य चमकाने वाली है, मेरा सच्चा जीवन साथी बनने वाली है। उन्हें किसी तरह से अपना मित्र बनने का प्रस्ताव रखिए, फिर से अपना प्रेमिका होने का प्रस्ताव रखिए। आपका प्रेम को स्वीकार वह अवश्य ही करेगी और आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगी। दोस्तों, अब मैं उसका नाम का पहला अक्षर बताने जा रहा हूँ, जिसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। दोस्तों, वह है अंग्रेजी का पहला अक्षर बता रहा हूँ। I, U और S है और एक D है। ये 4 अक्षर नाम आपको ध्यान रखना है। I, U, S और D, इन 4 अक्षर का नाम का कन्या आपको मिले, तुरंत ही फौरन उसे अपना जीवन साथी बना ले। वह आपका सच्चा जीवन साथी बनकर रहेगी, मरते दम तक आपको जीवन में साथ देगी। उसके होने से आपके जीवन में खुशियां आना प्रारंभ हो जाएगा। वह लक्ष्मी का स्वरूप बनकर आपके घर में आएगी। आपके जीवन में कभी भी कोई दुख, संकट, परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, लेकिन कुछ सावधानियां आपको बरतना है, कुछ गलतियां आपको नहीं करनी है। इस समय हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने की वजह से आपके अंदर घमंड भी आने का संकेत मिल रहा है, जो आपको किसी भी क्षेत्र में भूल से घमंड नहीं लाना है और अपने जीवन के किसी भी गुप्त बातों को किसी के साथ आपको साझा नहीं करना है। कोई योजना बना रहे हैं, कोई कार्य करने का शुरुआत कर रहे हैं, तो किसी के साथ यह बात साझा नहीं करना है।
अन्यथा आपको उसमें असफलता मिलेगी। विनम्रता किसी भी व्यक्ति को और भी ज्यादा सुंदर और सहज बनाती है। जो लोग विनम्र होते हैं उन्हें हर कोई पसंद करता है। इस पर विचार आप जरूर कीजिए। जय माता लक्ष्मी। ओम गणेशाय नमः। आज का पंचांग 15 सितंबर 2024, दिन रविवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि शम 6:1 तक रहेगा। उसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगा। श्रवण नक्षत्र शाम 6:39 तक रहेगा। उसके उपरांत धनिष्ठा नामक नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सूर्य कुंभ राशि में और चंद्र मकर राशि में संचार करेगी। आज का विजेत महर अर्थात दिन का शुभ समय सुबह 5:2 से सुबह 1034 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का शुभ समय शाम 5:49 से रात्रि 7:2 तक रहेगा। इस समय कोई शुभ मांगलिक कार्य आरंभ न करें। आज का प्रेरणादायक सुविचार, जब लोग तारीफ करें तो उसमें झूठ खोजिए, अगर आलोचना करे तो उसमें सच की तलाश कीजिए। जीवन साथी की दी हुई सलाह को मानना या ना मानना अलग है, लेकिन कभी उसकी सलाह का मजाक ना उड़ाए। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करेंगे तो खुशी के साथ ही सफलता भी मिलेगी। विचारों में नकारात्मकता रहती है तो किसी भी काम में आसानी से सफलता नहीं मिलती और सरल काम भी कठिन लगता है। काम कोई भी हो, अगर हम उसे बोझ मानकर करेंगे तो उसमें ना तो सफलता मिलेगी और ना ही उस काम को करने से मन प्रसन्न होगा। काम प्रसन्न होकर करने से ही मन को शांति मिलती है और शांत मन से किए गए काम में कामयाबी मिलने की संभावनाएं काफी अधिक रहती है। विश्व की नकारात्मकता की वजह से सरल काम भी कठिन लगने लगता है। इसलिए दोस्तों, जीवन काल में अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखिए। खुशी एक महक की तरह होती है, जब तक हम स्वयं नहीं महक दूसरों को कैसे महका सकते हैं। इसलिए खुद भी खुश रहे और दूसरों को खुश रखे। सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़े। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube 4 खंडों में। आपको अपने स्वभाव को विनम्र रखना होगा। यदि दोस्तों आप अपने स्वभाव को विनम्र नहीं रखेंगे तो किसी अपने को दोस्तों आप अलविदा कह सकते हैं। दोस्तों, स्वभाव के विनम्र होने से आप किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकते हैं। इससे आपके जीवन की प्रगति की रफ्तार बनी रहेगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे। हर मनुष्य को विनम्र व्यक्ति ही पसंद आता है और इस वजह से हर व्यक्ति उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, आप किसी के भी अंतर्मन को भी अपनी विनम्रता से छू लेंगे। इसलिए दोस्तों, जीवन काल में विनम्रता बनाए रखिए। चाहे दोस्तों वह विनम्रता प्यार में हो या फिर दोस्तों सगे संबंधी परिवार में हो, इन बातों को दोस्तों जीवन काल में गांठ बांध के जरूर रखिएगा। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी जानकारी देना चाहूंगी, जीवन काल में अपनी गलती को स्वीकार करना एक विनम्र व्यक्ति की निशानी है। ज्यादातर लोग गलती करने में दोस्त पर ढूंढते हैं, लेकिन विनम्र व्यक्ति कभी भी अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष नहीं देते हैं। विनम्र व्यक्ति चीजों की जिम्मेदारी लेना जानते हैं। गलतियां मानने के बाद वह अपनी गलतियों को ठीक करना भी जानते हैं। विनम्र व्यक्ति वही होता है जो इस चीज को स्वीकार करता है कि उन्हें जीवन में बहुत कुछ सीखना है। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो ऐसा मानते हैं कि उन्हें सब आता है और उन्हें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं। ऐसे लोग अक्सर आपको अहंकारी लगते हैं। अगर आप विनम्र होना चाहते हैं तो कभी भी ऐसे नहीं सोचे कि आपको सब आता है और आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं। हमेशा दोस्तों जीवन काल में विनम्र बने रहिए। इसी के साथ दोस्तों, आपकी माँ राशिफल की ओर आगे बढ़ते हैं कि इन दिनों कोई भी समस्या आने पर घबराए नहीं, बल्कि उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। इससे आपको अपनी प्रतिभा खाने का भी मौका मिलेगा और आत्मिक खुशी भी मिलेगी। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में
की गई मेहनत के अच्छे परिणाम हासिल होंगे। विवादित मामलों को सुलझाने में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन ले। अपने किसी व्यक्तिगत कार्यों में व्यवधान आने से मन में कुछ उदासी रह सकती है, परंतु घबराने की बजाय पुनः प्रयास करें। नौकरी और बिजनेस दोनों जगह कुछ परेशानियां रहेगी, कम रखिए। समय अनुसार परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी। फिलहाल व्यवसाय संबंधित कार्यों में भी गति धीमी रहेगी। इस समय वर्तमान स्थिति पर ही ध्यान दें। घर और वश दोनों जगह सामंजस्य बना रहेगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। पार्टनर का अपमान न करें, बड़ी समस्या अचानक से हल हो जाएगी। आशीर्वाद से बड़ी समस्या दोस्तों अचानक से हल हो जाएगी, ईश्वर के आशीर्वाद से। साथ ही इस कारण रुके काम को आगे बढ़ाना संभव सकता है। फिलहाल योजना के अनुसार काम करना कठिन होगा, लेकिन जो काम आगे बढ़ रहे हैं उन पर ध्यान देते हुए प्रयत्न जारी रखिए। योजना में बार बार बदलाव होने से चैनी रहेगी। कोई भी लेन देन करते समय दस्तावेज से संबंधित गलती ना करें, इस बात का ध्यान रखें। विवादों की वजह से आपको तनाव इन दिनों महसूस हो सकता है। साथ ही दोस्तों, आप अपने कर्मों और पुरुष के माध्यम से कोई उपलब्धि हासिल करने में सक्षम रहेंगे। उचित मार्गदर्शन भी मिलेगा। संतान के भविष्य से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने से बहुत सुकून और राहत मिलेगी। कोई आपका रिश्तेदार अथवा मित्र जलन की भावना से आपकी शब्द खराब करने की कोशिश कर सकता है। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार विमर्श अवश्य करें। कारोबारी मामलों में कुछ ना कुछ दिक्कतें बनी रहेगी, हिम्मत बनाए रखें तथा किसी अनुभव व्यक्ति की सलाह भी अवश्य ले। नौकरी पाने के लिए प्रयासरत व्यक्तियों को इंटरव्यू और प्रतियोगी परीक्षा में ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है। पारिवारिक सदस्यों के बीच साल मेल न रहने से व्यस्तता कुछ अस्त व्यस्त रहेगी। प्रेम संबंध गंभीर और दर्द पूर्ण रहेंगे। साथ ही अपने काम को पूरे लगन और ईमानदारी से करें। सोच में बदलाव आय और पैसों से संबंधित समस्या भी दूर हो सकती है। किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय कोई दिखावा न करे। पैसों से संबंधित व्यवहार को गोपनीय रखना होगा। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को अपना काम पूरा करना होगा। साथ ही दोस्तों, जैसा बर्ताव आप पार्टनर के लिए रखेंगे वैसे ही बर्ताव उनका आपके प्रति रहेगा। तो दोस्तों, पार्टनर से सोच समझकर व्यवहार कीजिए। साथ ही अभी एक छोटी यात्रा आपकी शारीरिक और मानसिक तन दूसरी को सुधार सकती है। लेखन संगीत कला के माध्यम से आत्मा अभिव्यक्ति के लिए समय निकाले। अलगाव और अकेलेपन का ये क्षण अस्थायी है और भविष्य में आपको बेहतर अवसर मिलने वाले हैं। घरेलू जिंदगी में कोई समस्या आ सकती है, किंतु परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आज आप आराम, सुरक्षा और स्नेह की इच्छा रखते हैं। अपने प्रियजनों को समझें और अपने अनुभव को शेयर करें। ध्यान रखें कि लोग आपसे केवल आपकी सच्ची सलाह चाहते हैं और अपने अनुभव बांटकर आप अपना ज्ञान भी बढ़ा रहे हैं। बात करेंगे लव लाइफ की। अपने प्रियतम से बढ़ती नजदीकियों के कारण आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप स्वर्ग में है। बेहतरीन रोमांटिक जीवन के लिए एक दूसरे से अपने विचारों को शेयर करें। नृत्य, संगीत या संचार से भी भावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है। छोटी यात्राओं की संभावनाएं हैं। आपकी निजी जिंदगी थोड़ी परेशान भरी हो सकती है। आप घर में शांति और सुरक्षा चाहते हैं और इसके लिए आप हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में आपका सोलमेट आपकी मदद कर सकता है। अपने फैसलों को उन पर ना थोपे, बल्कि दोनों मिलकर निर्णय ले। इससे ना केवल आपकी समस्या दूर होगी बल्कि प्यार भी बढ़ेगा। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी जानकारी दे कि इन दोनों आपके विरोधी चाहकर भी आपके विरोधी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन आपके उत्साह को कम नहीं कर सकते। आपका परिवार आपके साथ है और प्रेम जीवन भी समृद्ध है। साथ में किया सफर आपके
प्रेम की आग को और अधिक भड़का सकता है। इससे आप एक दूसरे से दूर रहने के बारे में कभी सोचेंगे नहीं। आज के दिन आप अपने प्यार के लिए प्रोसेस महसूस करेंगे जिससे मतभेद होने की संभावनाएं हैं। खुद पर शेम रखें और अपना दिमाग किसी अन्य काम में लगाएं। अपने सोलमेट पर विश्वास रखें क्योंकि विश्वास की नींव पर ही लव और रोमांच का रिश्ता बनता है। अगर नींव कमजोर हो तो इसे ढहने में समय नहीं लगता। बात करेंगे करियर की, शिक्षा या पिता के संकट आपके प्रयासों से दूर होंगे जिससे आपकी प्रशंसा होगी। आपके कौशल और गुण आपकी निधि है जिससे आप हर जंग जीत लेंगे। आज किसी यात्रा की योजना रद्द हो सकते या उसमें विलंब हो सकता है। उन गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें जिससे आपको खुशी मिलती है। आज आप कुछ उदास हैं। अधिक काम से आप में ये परिवर्तन आ सकता है। दुर्घटनाओं और अन्य परेशानी करने वाली परिस्थितियों का सामना में कर सकते हैं। आज लोग आपके कार्य की भी आलोचना करेंगे, इसलिए सावधान रहे। अपने व्यापार नौकरी के अगले चरण की योजना बनाने के लिए शासक समझदारी और दंड बने। बात करेंगे सेहत की, नींद से संबंधित परेशानी इन दिनों दूर होगी, साथ ही स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सिर्फ मौसम के बदलाव की वजह से सिर में दर्द जैसी दिक्कत महसूस हो सकती है, परंतु चिंता की कोई बात नहीं। आज आपका भाग्यशाली रंग लाल और भाग्यशाली अंक 9 रहेगा। उपायों की बात करें तो आज आप सूर्य देवता को मीठे जल अर्घ्य दे। आपके जीवन में दोस्तों उज्जवल जरूर नजर आएगा। ग्रहों की स्थिति, आज श्रवण नक्षत्र का योग बन रहा है जो विशेष रूप से शुभ माना जाता है। श्रवण नक्षत्र का संबंध लक्ष्मी, धन और समृद्धि से है। इस नक्षत्र में किए गए कार्यों का फल सकारात्मक रूप से मिलने की संभावना अधिक होती है। यदि आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने की सोच रहे हैं या किसी महत्वपूर्ण काम की योजना बना रहे हैं तो श्रवण नक्षत्र के योग का लाभ उठाया जा सकता है। चंद्रमा की स्थिति, आज चंद्रमा मकर राशि में संचार कर रहे हैं। मकर राशि व्यवहारिकता, धैर्य और अनुशासन का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि आज का दिन निर्णय लेने और कामों में स्थिरता बनाए रखने के लिए अनुकूल है। आप आज के दिन अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संतुलन और व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं। चंद्रमा का मकर राशि में होना दर्शाता है कि मेहनत और समर्पण का फल देर से मिल सकता है, लेकिन यह स्थिर और लंबे समय तक टिकने वाला होगा। शुभ कार्यों के लिए समय, श्रवण नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सुबह से लेकर दोपहर तक का समय किसी भी शुभ कार्य के लिए अच्छा रहेगा। आप इस दौरान नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। खासकर मकर राशि में चंद्रमा होने के कारण व्यवसाय और करियर से जुड़े निर्णय लेने के लिए ये दिन अनुकूल हो सकता है। ये भविष्यवाणी आपकी जीवन शैली और विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित है। इसमें उल्लेख किया गया है कि आप अपने मित्रों और गुरुजनों के साथ बेहतरीन समय व्यतीत करेंगे। यह आपके लिए सकारात्मक माहौल बनाने का समय है जहां आपसी समझ और समर्थन से आपके सभी रिश्ते मजबूत होंगे। कठिन परिस्थितियों का सामना भी आप अपनी समझदारी और सहनशीलता से आसानी से कर लेंगे। इस तरह के अनुभव आपको जीवन में अधिक संयम और परिपक्व बनाएंगे। युवाओं के लिए ये समय विशेष रूप से अच्छा रहेगा क्योंकि उन्हें प्रतियोगिताओं या किसी अन्य महत्वपूर्ण तैयारी के लिए सही दिशा निर्देश और मार्गदर्शन मिलेगा। मार्गदर्शन जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है और सही समय पर मिली सलाह व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकती है। इसलिए यह समय युवाओं के लिए खुद को बेहतर बनाने और जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने का है। नकारात्मक पहलुओं का सामना हर समय जीवन में सकारात्मक घटनाएं ही घटित हो यह आवश्यक नहीं है। कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब आपको लगेगा कि भाग्य आपके साथ नहीं है, हालांकि यह केवल एक मानसिक अवरोध होता है जिसे दूर करना आवश्यक है। इस समय
नकारात्मकता की बजाय आपको अपने काम करने की प्रणाली में बदलाव लाने की जरूरत हो सकती है। जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हमें अपनी आदतों और तरीके पर पुनर्विचार करना पड़ता है ताकि हम अधिक प्रभावी तरीके से काम कर सके। घर के बुजुर्गों की सलाह और मदद लेना भी इस समय फायदेमंद साबित होगा। बुजुर्गों का अनुभव जीवन की कई चुनौतियों का समाधान करने में सहायक हो सकता है। वे जीवन के कठिन समय में सहारा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। व्यवसाय और करियर व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए योजनाएं बना रहे होंगे और यह समय उन योजनाओं को साकार करने का उचित है। हालांकि ग्राहकों की सुविधा का ध्यान रखना आवश्यक होगा क्योंकि इससे आपको अच्छे अनुबंध मिल सकते हैं। व्यापार की सफलता केवल उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता पर निर्भर नहीं करती बल्कि यह ग्राहक संतुष्टि पर भी निर्भर करती है। ग्राहकों को आपकी सेवाओं से खुश करने पर आपके बिजनेस को और ऊंचाई मिल सकती है। हालांकि कुछ छोटी मोटी परेशानियां भी आपके सामने आ सकती है। ये परेशानियां जीवन का हिस्सा होती हैं और इन्हें धैर्य और समझदारी से हल करना जरूरी है। ऑफिस में आपको कोई मुश्किल टारगेट भी मिल सकता है लेकिन आपकी कार्य क्षमता और मेहनत से आप इसे पूरा कर लेंगे। चुनौतीपूर्ण समय ही आपकी क्षमता और कौशल का सही परीक्षण करता है। संबंधों में सामंजस्य जीवन के हर पहलू में, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर, आपके संबंध और सामंजस्य का बड़ा महत्व होता है। जीवन साथी की सलाह और समर्थन इस समय आपके लिए एक प्रमुख कारक बन सकता है। अपने कार्यों में जीवन साथी की राय लेने से आपको न केवल भावनात्मक समर्थन मिलेगा बल्कि आपका मनोबल भी बढ़ेगा। यह पारिवारिक जीवन में भी संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा और आपसी संबंधों में मधुरता आएगी। किसी भी रिश्ते की सफलता का आधार पारस्परिक समझ और सम्मान होता है। अगर आप अपने जीवन साथी की बातों को सुनते हैं और उन्हें महत्व देते हैं तो इससे न केवल आपके संबंध मजबूत होंगे बल्कि आपका जीवन भी अधिक सुखद और संतुलित होगा। साथ ही आप एक दूसरे की भावनाओं और इच्छाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये भविष्यवाणी आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन से संबंधित है। ये समय पारिवारिक गिले शिकवे दूर करने और आपसी समझदारी बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। आपके लिए कुछ लाभकारी और खुशियों वाली परिस्थितियां बन रही हैं जो पारिवारिक संबंधों में सुधार लाने के लिए अनुकूल समय है। पारिवारिक रिश्ते जीवन में स्थिरता और संतुलन बनाए रखते हैं और इस समय उन्हें और भी मजबूत करने की जरूरत है। विद्यार्थियों के लिए ये समय खास तौर से अच्छा है। वे अपने परिणामों से संतुष्ट रहेंगे जो उनकी मेहनत और समर्पण का परिणाम होगा। ये समय उन लोगों के लिए भी सही साबित होगा जो अध्ययन में कठिन परिश्रम कर रहे हैं। शिक्षा से जुड़ी छोटी छोटी उपलब्धियां भी आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक होंगी, इसलिए इसका उचित सदुपयोग करें। हालांकि आत्म अवलोकन करना जरूरी है। कभी कभी आपकी जिद आपको नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए इसे नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। समय समय पर आत्मचिंतन करना और ये देखना जरूरी है कि क्या आपकी आदतें आपको आगे बढ़ने में मदद कर रही है या आपको पीछे धकेल रही है। इस समय मेहनत अधिक हो सकती है और परिणाम अपेक्षाकृत कम। ये स्थिति थोड़ी निराशाजनक हो सकती है, लेकिन इसे तनाव लेने की बजाय धैर्य से सुलझाने का प्रयास करें। इनकम टैक्स, लोन या अन्य वित्तीय मामलों से संबंधित दिक्कतें भी आ सकती हैं, इसलिए इनसे निपटने के लिए किसी अनुभवी की सलाह अवश्य ले। व्यवसाय में भी कुछ बदलाव और व्यस्तता बनी रहेगी, खासकर यदि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। साझेदारी में किए गए प्रयास और योजनाएं अच्छे से चलेंगी, लेकिन निजी कामों के लिए समय निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये समय मार्केटिंग और संपर्क बढ़ाने के लिए भी अच्छा है, इसलिए इसका सदुपयोग करें। जितने
अधिक लोग आपसे जुड़े रहेंगे उतनी ही बेहतर संभावनाएं बनेंगी। हालांकि व्यावसायिक दृष्टिकोण से सतर्क रहने की भी जरूरत है। बिजनेस में धोखाधड़ी की संभावना है, इसलिए अपने विशेष मामलों में किसी का दखल ना हो। किसी भी निर्णय को सोच समझ कर ले ताकि आगे किसी तरह की समस्या ना हो। इसके बावजूद मीडिया और जनसंपर्क से आपको लाभ होगा, जिससे आपके व्यवसाय को नई दिशा मिल सकती है। ऑफिस में राजनीति का माहौल रह सकता है, इसलिए खुद को दूसरों के मामलों से दूर रखें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। व्यक्तिगत संबंधों में तालमेल की कमी से पारिवारिक माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। इससे बचने के लिए शांति से परिस्थितियों का समाधान ढूंढने का प्रयास करें। संबंधों में संवाद और समझदारी का होना बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के मामले में आपको नींद न आने की समस्या से जूझना पड़ सकता है। इसे सुधारने के लिए ध्यान और मेडिटेशन एक बेहतर उपाय हो सकते हैं। ध्यान से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि ये नींद की गुणवत्ता में भी सुधार लाता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता पर रखें और इसे नजरअंदाज ना करें। ये समय अपने पिछले अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ने का है। आप अपने पिछले समय की गलतियों को सुधार सकते हैं और उनसे सबक लेकर भविष्य में सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। प्रतिष्ठित लोगों से मिलने और उनसे लाभ प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा, जो आपके लिए व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में सहायक हो सकता है। हालांकि अन्य गतिविधियों में व्यस्तता के कारण व्यक्ति कार्यों के लिए समय निकालना मुश्किल होगा। यह व्यस्तता आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को अधूरा छोड़ सकती है। साथ ही बनते कामों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन समस्याओं से घबराने की बजाय उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। किसी भी चुनौती का सामना धैर्य और संयम से करें और अपनी महत्वपूर्ण चीजों की देखभाल खुद ही करें। बिजनेस में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि धोखा होने की संभावना है। किसी भी महत्वपूर्ण मामले में दूसरों का दखल न होने दे और अपने निर्णय स्वयं ले। हालांकि मीडिया और जनसंपर्क से आपको कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है, इसलिए इनका सही उपयोग करें। ऑफिस में भी राजनीति का माहौल रह सकता है, जिससे बचने के लिए खुद को इन विवादों से दूर रखें और केवल अपने काम पर ध्यान दें। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके स्वास्थ्य और परिवार के अन्य सदस्यों का ध्यान रखें। परिवार के साथ समय बिताना और उनका ख्याल रखना आपके रिश्तों को और मजबूत बनाएगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये समय विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है। अगर आपको कोई टारगेट पूरा करने का काम सौंपा गया है, तो आपकी मेहनत और समर्पण से आप न केवल वह लक्ष्य प्राप्त करेंगे, बल्कि आपको सम्मान और तरक्की भी मिलेगी। आपके सहयोगियों और वरिष्ठ की ओर से आपको सराहना मिलेगी, जिससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में सकारात्मक बदलाव आएगा। इस भविष्यवाणी के अनुसार आपकी कारोबारी गतिविधियां पहले की तरह ही सुचारू रूप से चलती रहेंगी और आपको अपने मेहनत का मनचाहा फल प्राप्त होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए सकारात्मक और संतोषजनक रहेगा। अगर आप किसी व्यवसाय से जुड़े हैं, खासकर कंसल्टेंसी से संबद्ध व्यवसाय में, तो यह आपके लिए मान सम्मान और आर्थिक समृद्धि दोनों लेकर आएगा। आप अपनी स्थिति को और भी मजबूत होते देख सकते हैं और लोगों से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पारिवारिक माहौल में शांति और प्रेम बना रहेगा। आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे और आपसी प्रेम और समझदारी आपके रिश्तों को और भी मजबूत बनाएगी। हालांकि भविष्यवाणी यह भी सलाह देती है कि आपको व्यर्थ के प्रेम संबंधों में समय बर्बाद करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह आपके लक्ष्यों से भटकाव का कारण बन सकता है। किसी भी स्थायी रिश्ते या व्यर्थ की गतिविधियों में फंसने से आपके दीर्घकालिक
उद्देश्य प्रभावित हो सकते हैं। स्वास्थ्य के संदर्भ में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। खांसी जुकाम जैसी समस्याएं हो सकती है और इस समय किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचना जरूरी है। वर्तमान में जब नकारात्मक स्वास्थ्य स्थितियां तेजी से फैल सकती है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। ये समय आपको याद दिलाता है कि अपनी सेहत को प्राथमिकता देना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाग्यशाली संकेत, भाग्यशाली रंग नीला, भाग्यशाली अंक 7। नीला रंग आपके लिए शुभ और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा और भाग्यशाली अंक 7 आपके जीवन में सफलता और संतुलन बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगा। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन की सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहे तो मेरा कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर ले और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख कर के अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।